नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, नरेंद्र मोदी, आप जितनी आलोचना कर लें मोदी की, वो सारी बातें एक तरफ, लेकिन संभवतः मोदी अब सभी राज और राजदारों को जानने लगे हैं, जियो पॉलिटिक्स को बहुत गंभीरता से देखने लगे हैं और अब उनको यह लगने लगा है कि यह लंबा नहीं चल पाएगा। अगर हमें अपने देश को सुरक्षित रखना है तो हमें सर्जरी की आवश्यकता है और मोदी ने तय कर लिया है कि अब इस सर्जरी को अंजाम दे दिया जाए। मित्रों, क्या है सर्जरी? सर्जरी की बात सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन इसे समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको इतिहास में लिए चलता हूं। 1944 ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट, बड़ा मशहूर एग्रीमेंट है, आप सबको मालूम है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में ही यह एग्रीमेंट चल रहा है, पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है। ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट हुआ कि भाई अमेरिका सोने की एक कीमत तय करेगा और उस कीमत को रिफ्लेक्ट किया जाएगा कागज की पर्ची में, और कागज की पर्ची से दुनिया भर की जो कागज की पर्ची है, जिसे आप पैसा कहते हैं, जिसे आप मनी कहते हैं, करेंसी कहते हैं, उसको जोड़ दिया जाएगा। और इसका आकलन कैसे होगा? तो सोने के बराबर वो कौन सी पर्ची होगी जो उसकी कीमत को तय करेगी। तो अमेरिका ने एक करेंसी, अपनी करेंसी डॉलर को तय किया सोने के बराबर। मतलब $1 की कीमत, उसका जो वैल्यू है कि $1 जो है उसकी अगर इन टर्म्स ऑफ रुपीज में कीमत निकालें या डॉलर में निकालें, तो पहले 1944 में तय हुआ कि 1 ऑन्स गोल्ड की का जो वैल्यू है वो $35 के बराबर है। 1 ऑन्स सोना और $35 ये बराबर है। और $35 को आधार बना करके दुनिया की अन्य करेंसी अब ये डॉलर में अपने आप को नाप तौल करेगी। अगर 1 ऑन्स सोने की कीमत $35 है तो $35 बराबर कितना रुपए, ये दोनों के म्यूचुअल एग्रीमेंट से तय होगा। $35 बराबर कितना रूबल, $35 बराबर कितना दिनार, $35 बराबर कितना येन, $35 बराबर कितना पाउंड, कितना स्टर्लिंग, $35 बराबर कितना यूरो। इसका एक प्रकार से एक बंधन तैयार किया गया अंतरराष्ट्रीय, और $35 का बराबर है 1 ऑन्स सोना। यह 1944 में एक एग्रीमेंट हुआ और इस एग्रीमेंट को पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया कि कोई बात नहीं है, अमेरिका ने यह तय कर दिया है, अच्छी बात है। तो 1 ऑन्स बराबर $35 और $35 बराबर ₹1, ₹2, ₹4। आजादी के समय ₹1 $1 बराबर था। आप समझ लीजिए, ₹1 और $1 ऑलमोस्ट बराबर था आजादी के समय, जब भारत आजाद हुआ था। उस समय यह ताकत थी रुपए की, लेकिन कालांतर में यह डॉलर और सोने का खेल अलग अलग चलना शुरू। मैं विषय पर आ रहा हूं, मैं मोदी पर ही आ रहा हूं, लेकिन मैंने कहा ना कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, तब आप
बहुत आसानी से इन बातों को समझ जाएंगे कि मोदी ने सोने का पानी उतारने का मन बना लिया है, या यूं कहें कि मोदी अब सोने पर नया पानी चढ़ा रहा है, मतलब नया रंग चढ़ा रहा है, और उससे कोशिश कर रहा है भारत को सुरक्षित दिशा में ले जाने का। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है। पहले जो कारोबार होता था उसके बदले में, सोने के बदले में एक चिट दी जाती थी, और वो चिट उस सोने के बराबर वैल्यूएशन का लोग चिट लेकर के चलते थे और उसी से कहते थे कि भाई इस चिट की इतनी कीमत है। तो डॉलर की कीमत जो है 10 ऑन्स डॉलर मतलब $35। अब $35 से रुपए अपने आप को मेल कर रहा है, रूबल कर रहा है, येन कर रहा है, दुनिया भर की करेंसी अपने आप को एक प्रकार से एक्सचेंज का वैल्यूएशन फिक्स कर रहा है। 1944 में अमेरिका को लगा कि भाई अब जितने रिजर्व हमारे पास गोल्ड है उससे तो अधिक की हमने डॉलर छपाई कर ली है। अब लोगों को लगने लगा कि भाई ये तो दिक्कत में है, तो लोग डिमांड करने लगे कि भाई हमारा जो सोना आपके पास है, सोना दे दीजिए। अन्य देशों के भी सोने उनके पास थे, तो वो मांगने के लिए चले आए। तो उन्होंने कहा कि इस संधि को ही खत्म करते हैं। और फिर समय आया 1971। प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन। आपको याद होगा हेनरी किसिंजर और रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट थे और हेनरी किसिंजर उनके सलाहकार थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। पूरी दुनिया को उन्होंने ये खेल, इस डॉलर के खेल में लाने की बड़ी भूमिका थी हेनरी किसिंजर की। वही था जो सऊदी अरब आया था, यूएई था, जिसमें उन्होंने ही कहा कि भैया तुम पेट्रोल जो है वो डॉलर में बेचोगे। तो 1971 में क्या हुआ? 1971 में निक्सन ने कहा कि अब डॉलर का सोने से जो वैल्यूएशन है उस टेंडर को हम खत्म कर देते हैं, वो मानेंगे ही नहीं। मतलब अगर आप हमको सोना मांगने के लिए आएंगे तो हम आपको देंगे नहीं डॉलर के बदले में। डॉलर का अपना वैल्यू है, अब उसको सोने के वैल्यू से हम नहीं आंकेंगे। ये जो करार था 1944 का, वो 1971 में राष्ट्रपति निक्सन ने इस करार को भंग कर दिया। मतलब गुंडागर्दी, जिसको कहते हैं सॉलिड गुंडागर्दी, पूरी दुनिया की चौधरी बनकर के उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे इसको। ये वही रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट थे जिस रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट आजकल डोनाल्ड ट्रंप हैं, और इसलिए वो कह रहे थे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा का उन्होंने नारा दिया था। अब यही रिपब्लिकन पार्टी का ये प्रेसिडेंट, और ये कभी 1951-52 में जो प्रेसिडेंट थे आइजनहावर, उनके साथ इन्होंने काम किया था, काम कर चुके थे राष्ट्रपति निक्सन। अब राष्ट्रपति निक्सन का इंदिरा के साथ बड़ा मशहूर लड़ाई है, सब आप सभी जानते हैं, उसे बताने की जरूरत नहीं है। यही निक्सन थे जो इंदिरा को कहते थे एक बूढ़ी डायन, बिच कह करके पुकारा था। क्यों? क्योंकि ये उनके झांसे में नहीं आई थी। 1971 वॉर में पाकिस्तान के साथ निक्सन खड़ा था और ये किसिंजर भी पीछे से काम कर रहा था और पाकिस्तान को समर्थन कर रहा था। ये बताने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है। और आज फिर वही स्थिति अमेरिका पूरी दुनिया के लिए खड़ा कर रहा है। तो 1971 में जो वो करार था कि डॉलर और सोने का वैल्यूएशन होगा, उस करार को ही खत्म कर दिया और कहा कि डॉलर का अपना वैल्यूएशन है और डॉलर वैल्यू करेगा अपनी अर्थव्यवस्था की अन्य जो पैरामीटर्स हैं उसके आधार पे। हमारी जीडीपी क्या है, हमारा ग्रोथ रेट क्या है, हमारा क्या है, हम कितने मजबूत हैं, इस आधार पर हम अपने डॉलर का वैल्यूएशन करेंगे। तुमको अगर करना है तो करो, नहीं तो रवाना हो जाओ। सोने का वैल्यूएशन नहीं है, मतलब एक काल्पनिक वैल्यू क्रिएट किया डॉलर में और उस वैल्यू को बाय करने के लिए पूरी दुनिया को मजबूर किया। और उसके बाद उनके पास क्या था? डॉलर वो छापता रहा, वैल्यू वो अपना क्रिएट कर रहा है, डॉलर छापता रहा, डॉलर कमी नहीं होने दिया क्योंकि उसको सोने के वैल्यूएशन से बाहर निकाल लिया। तो अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का अलग तरीका हो गया उनका, वो अलग तरीके से इकोनॉमी को नापने का उन्होंने मापदंड बना लिया। सोने से अब वैल्यूएशन का कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन आज भी अमेरिका, और उस वक्त भी और आज भी अमेरिका पूरी दुनिया में सोने का सबसे बड़ा भंडार रखता है।
अब देखिए चांदी से आप, चांदी का वो यूज नहीं है, लोहे का वो यूज नहीं है, कॉपर का वो यूज नहीं है, हीरे का वो यूज नहीं है, लेकिन सोना एक ऐसी धातु है जो वर्षों तक, वैसे चांदी भी रह सकती है, हीरा भी रह सकती है, लेकिन सोना एक ऐसी धातु है, उन इनको आप कैरी कर सकते हैं और बरसों तक इसकी लॉन्जिविटी होती है।